Hello student, welcome to TCL Spoken English शिवरी नारायण एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल TCL स्पोकन इंग्लिश। मैं हूं त्रिभुवन बरेट, आपका इंग्लिश टीचर। गाइस, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री को कैसे चेंज करते हैं ये सीखे थे, और आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे पॉजिटिव डिग्री को हम वाक्य के रूप में कैसे बदलें। How we need to use single form of adjective as a sentence shape of positive degree. Okay guys, let's come to read. जैसे कि मैंने पॉजिटिव डिग्री का वर्ड लिख रखा है एंड आपके सामने में एक फॉर्मूला भी दिख रहा है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस अदर वर्ड्स। ओके गाइस, तो हमने एक सेंटेंस लिख रखा है यू आर गुड। ठीक है, क्या लिखा है? यू आर गुड। ठीक है, मतलब तुम अच्छे हो। जैसे हम बोले कि वी आर स्मार्ट, हम होशियार हैं। तीसरा, वह ब्यूटीफुल है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सी इज ब्यूटीफुल। ठीक है, अब यहां आप लोग देख रहे हो गाइस, रूल्स में सब्जेक्ट के रूप में हमने सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं? आई, यू, वी, ही, सी, इट, दे, एनी, नेम, है ना। तो हम लोगों ने सब्जेक्ट में देखो यू, वी, सी ये सब रखे हैं एंड आफ्टर ऑल हेल्पिंग वर्ब्स के रूप में आर, इज ये सब दिख रहे हैं आपको। पॉजिटिव डिग्री है गुड, स्मार्ट एंड ब्यूटीफुल। ठीक है, अगर मैं थोड़ा से एक लेटर कहने के मतलब एक शब्द और बढ़ाता हूं, ठीक है, एक वर्ड और मैं बढ़ाता हूं आगे, ठीक है, लेटर नहीं कह सकते, वर्ड कहेंगे, तो हम लोग कैसे लिखेंगे? जैसे कि वह चालाक है पूरे क्लास में, तो ही इज क्लेवर इन द होल क्लास। ठीक है, और इन द होल क्लासेस दिस विल बी द बेटर। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट बन गया हमारा पांचवा। जैसे मैं बोलूं कि गाइस हम इंटेलिजेंट है, तो हो जाएगा वी आर इंटेलिजेंट। ठीक है, वह गंदे हैं, तो क्या हो जाएगा? ही इज बैड। मैं बोलूं गाइस जैसे कि मैं समझदार हूं, तो क्या होगा? आई एम इंटेलेक्चुअल, है ना, आई एम इंटेलेक्चुअल। अब देखो इस प्रकार से सेंटेंस आप लोगों को दिख रहा है, ये पॉजिटिव डिग्री का है गाइस। ठीक है, मैंने डिग्री बताया था, डिग्री का वर्ड्स बताया था, आज भी मैं कुछ डिग्री का वर्ड्स दूंगा। ठीक है, टुडे आल्सो आई वुड अफोर्ड यू मेनी डिग्री वर्ड्स, सो उसको आप लोग पॉजिटिव डिग्री में सारी शब्दों को कैसे यूज करोगे। सबसे बड़ी बात, अगर हमारे पास रूल्स हो इंग्लिश कैसे बोले, ठीक है, पर उसके लिए तो शब्द चाहिए ना। और याद रखना, आप जो शब्द चुनोगे वो और हम जो शब्द सुनेंगे दोनों में फर्क है गाइस। आप डिक्शनरी से चुनोगे तो कैसे भी वर्ड उठा लोगे। ठीक है, आप जब डिक्शनरी से चुनोगे तो कैसे भी वर्ड उठा लोगे। जैसे कि अगर आप बाजार जाते हो तो कैसे भी टमाटर लेके आ जाते हो, पर आपकी माँ जाती है तो कितना छटिंग कर करके लाती है टमाटर, जो वेस्ट नहीं होता। वैसे ही हम जो वर्ड देंगे वो ओनली स्पीकिंग में यूज हो ऐसा शब्द देंगे आपको। ठीक है, आप जो वर्ड यूज करोगे तो कैसे भी यूज कर सकते हो, मगर हम जो बोलेंगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमसे जुड़े रहे, हमारे क्लास को कंटिन्यू देखें। ठीक है, तो गाइस यहां पर आप देख सकते हो पॉजिटिव डिग्री को हम लोगों ने
बनाया। अब इसका हिंदी अनुवाद देखो, ठीक है। जैसे यू आर गुड मतलब तुम अच्छे हो, वी आर स्मार्ट हम होशियार हैं, सी इज ब्यूटीफुल वह खूबसूरत है, ही इज क्लेवर इन द होल क्लास, ठीक है, वह चालाक है पूरे कक्षा में, वी आर इंटेलिजेंट हम तेज हैं, ही इज बैड वह बुरा है, आई एम इंटेलेक्चुअल, ठीक है, मैं बुद्धिमान हूं। तो गाइस इस प्रकार से आप लोग यूज कर सकते हो पॉजिटिव डिग्री को। चलिए आइए हम लोग कंपैरेटिव डिग्री की ओर जाते हैं। राइट नाउ वी वुड यूज ऑफ द कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। यहां पर हम इसको भी मिटा देते हैं। कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री की हम रूल्स बना लेंगे। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन प्लस अदर वर्ड। अब यहां ध्यान देंगे गाइस कि जैसे कि वह ज्यादा खूबसूरत है सुहानी की तुलना में, तो क्या बोलेंगे, सी इज मोर ब्यूटीफुल देन सुहानी। यहां आप एक चीज देखोगे, मैंने देन यूज किया है ना। देन हम किसी की तुलना के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर THEN मतलब तब होता है, देन कई लोग देन में लिखने में ना देन लिख लेते हैं, तो आप लोग याद रखना THAN देन के तुलना के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं गाइस इसको, ठीक है। यहाँ पर ब्यूटीफुल मतलब खूबसूरत होते हैं, ज्यादा ब्यूटीफुल को हम लोग मोर ब्यूटीफुल बोलेंगे, ओके। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ध्यान से देखना है रूल्स को कैसे मर्ज किए हम लोगों ने, ठीक है। जैसे कि गाइस सब्जेक्ट के जगह में मैंने क्या रखा है, सी रखा है ना, क्योंकि वह है लड़की है, क्योंकि लड़की की विशेषता बता रहा है ना ये, ठीक है, ब्यूटीफुल। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो कि सब्जेक्ट के जगह में सी है, हेल्पिंग वर्ब के जगह में इज है, कंपैरेटिव डिग्री के जगह में मोर लगा दिया हमने और ब्यूटीफुल, ठीक है। अब देन के जगह में देन है, अदर वर्ड के जगह हमने सुहानी रखा है, ठीक है। जैसे कि मैं बोलूं कि मैं ज्यादा समय की पाबंद हूं तुम्हारी तुलना में, तो क्या हो जाएगा, आई एम मोर पंक्चुअल देन यू, ठीक है। वह हाइटेड है राहुल की तुलना में, तो क्या हो जाएगा, ही इज टॉलर देन राहुल, ठीक है। वह गंदा है तुम्हारे तुलना में, ही इज worse देन यू। अब देखो ध्यान रखना, बैड ओर्स ओड होता है, ठीक है। बैड का मतलब बुरा होता है, ओर्स का मतलब उससे ज्यादा बुरा, वर्स्ट का मतलब उससे भी ज्यादा बुरा। तो इसका मतलब आप लोग याद रखेंगे जनरली, ठीक है, जब आप लोग चेंज करो तो। ओके गाइस, जैसे कि मैं बोलूं कि वे जंगली है, वे ज्यादा जंगली है तुम लोगों के तुलना में, तो दे आर वाइल्डर देन यू, है ना। मैं क्या बोलूं, ठीक, हमारे तुलना में वह ज्यादा रिच है, वह ज्यादा अमीर है हमारे तुलना में, तो ही इज रिचर देन अस, ठीक गाइस। तो हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार से गाइस यूज करेंगे कंपैरेटिव डिग्री के लिए, ठीक है।
मैंने एकदम नीट एंड क्लीन लिखा है ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो। यू जस्ट ट्राई टू नोट डाउन गाइस। मैं इसका हिंदी अनुवाद भी बता देना चाहता हूं। देखो सिंपल रूल है, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, कंपैरेटिव डिग्री है, देन है, अदर वर्ड्स है। ठीक है, चेंज क्या हुआ है, कंपैरेटिव डिग्री और देन हम लोगों ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगा दिया है, जो कि पॉजिटिव डिग्री आप लोग पढ़ाई किए थे उसमें से। ठीक है, और यहाँ पर हमने गाइस देखो कैसे सेंटेंस बनाया, सी इज मोर ब्यूटीफुल देन सुहानी, सुहानी से ज्यादा खूबसूरत है वह, है ना। आई एम मोर पंक्चुअल देन यू, मैं ज्यादा समय के पाबंद हूं तुम्हारे तुलना में। ही इज टॉलर देन राहुल, वह राहुल से बड़ा है, हाइटेड में लंबा है। ही इज वर्स देन यू, वह बहुत गंदा है तुम्हारे तुलना में। दे आर वाइल्डर देन यू, वह वे ज्यादा जंगली है तुम्हारे तुलना में। ही इज रिचर देन अस, वह ज्यादा अमीर है हमारे तुलना में, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस बनाएंगे गाइस। ठीक है, आप लोग जब भी देखते हैं वीडियो तो स्पेशली टीसीएल के स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहूंगा कि गाइस आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताएं क्लास कैसे लग रहा है, और वीडियो को लाइक करते रहें। और जो भी स्टूडेंट सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक वो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम लोग रोज वीडियो डालने वाले हैं। और गाइस आपके फ्रेंड रिलेटिव सभी को ये मैसेज पहुंचाओ ताकि हम घर बैठे इंग्लिश स्पोकन सीख सकें। उन्हें भी बोलिए, अगर आप एक जिम्मेदार विद्यार्थी हैं, अगर आप देश बदलना चाहते हैं मेरे साथ, जी हाँ मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं और देश बदलना चाहते हैं मेरे साथ, इस मैराथन में भाग लेकर कि सब इंग्लिश स्पोकन सीख सके, आप मेरे साथ देना चाहते हैं और दुनिया को आगे ले जाना चाहते हैं, तो आप जिम्मेदारी लेते हुए कम से कम 5 विद्यार्थियों से हमारी चैनल को सब्सक्राइब कराएं, ताकि हम घर घर तक पहुंच सकें और हमारी देश अशिक्षा के उस अंधकार से शिक्षा की ओर आगे बढ़ सके। हमारी इतनी योगदान आपके द्वारा किया गया देश को आगे ले जाने में बहुत साथ देगा। सो गाइस आप एक जिम्मेदार नागरिक बने। ठीक है, तो यहां पर हम लोग देखेंगे कंपैरेटिव डिग्री, है ना। तो हम लोगों ने कंपैरेटिव डिग्री तो कंप्लीट कर लिए जी। अब देखते हैं हम लोग सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, क्या देखेंगे, सुपरलेटिव डिग्री, है ना। जब हम सुपरलेटिव डिग्री देखते हैं ना तो इसकी एक रूल्स बनता है। रूल्स क्या होगी गाइस, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, प्लस द प्लस सुपरलेटिव डिग्री प्लस अदर वर्ड, ये। ठीक है, तो यहां पर हम लोग देखते हैं गाइस, देखो कि भारत सबसे बड़ा देश है, तो क्या बोलेंगे, इंडिया, है ना, इज द बिगेस्ट कंट्री, है ना। हम सबसे कोमल हैं, हम सबसे ज्यादा कोमल है, तो कैसे बोलेंगे, वी आर द स्मूथेस्ट। ठीक गाइस, वह सबसे ज्यादा क्या है, जेलेसी है, तो ही इज द मोस्ट ही इज द मोस्ट जेलस, वह सबसे ज्यादा जेलेसी व्यक्ति है। ही इज द मोस्ट जेलस पर्सन। ठीक है, ऐसे हम लोग यूज करेंगे गाइस। जैसे कि मैं बोलूं कि यह सबसे ज्यादा जोखिम भरा है, तो बोलेंगे इट इज द मोस्ट
इट इज द मोस्ट मार्वेलस, है ना। अगर हम बोलें गाइस कि वह सबसे ज्यादा अभागा है तो हो जाएगा ही इज द मोस्ट अनलकी। अगर आपको पास्ट से बनाना है, ठीक है, तो कैसे बनाएंगे सेंटेंस, जैसे कि देखो वह वह सबसे ज्यादा पागल थी, शी वॉज द मोस्ट लूनी, या आप लूनिएस्ट भी कह सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग सुपरलेटिव डिग्री यूज कर सकते हो, ठीक है, जो कि रूल्स के साथ आपके सामने में दिखाई दे रहा है गाइस। ओके, सो दिस ऑल काइंड्स ऑफ सुपरलेटिव डिग्री वर्ड्स यू जस्ट कैन रीड। सुपरलेटिव डिग्री कहती है, देखो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब द सुपरलेटिव डिग्री अदर वर्ड्स। यहाँ पर हम देख सकते हैं गाइस, देखो इंडिया इज द बिगेस्ट कंट्री, वी आर द स्मूथेस्ट, ही इज द मोस्ट जेलस पर्सन, it is the most marvelous, and he is the most unlucky, and she was the most loony। so इस प्रकार से वर्ड दिया गया है, you all just can know and read this all kinds of words guys, ठीक है। सेंटेंसेस सुपरलेटिव डिग्री का अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताएं, हमारी कमेंट सेक्शन में जाएं, ठीक है। क्लासेस को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करो गाइस, ताकि लोगों तक पहुंच सके और एग्जाम्स में भी काम आ सके स्टूडेंट्स का। ओके, सो मैं मिटा रहा हूं, आई एम जस्ट गोइंग टू क्लीनिंग दिस ऑल काइंड्स ऑफ सेंटेंस। चलिए, मैं कुछ सिंगल फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव दे रहा हूं जो कि आप लोगों का काम आएगा गाइस जब आप सेंटेंस बनाओगे। तो नोट डाउन सबके सब लिखो गाइस। कुछ वर्ड है सिंगल फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव का, ताकि आप लोगों की काम आए। देखो गाइस, जैसे कि पंक्चुअल, पंक्चुअल का मतलब होता है समय का पाबंद। आर्टिफिशियल बनावटी, एसेंशियल आवश्यक, इनविजिबल अदृश्य, कॉर्पोरल शारीरिक, मेलोडियस सुरीली, हॉरर डरावना, सेल्फलेस
निस्वार्थ, ओब्लिवायस, भुलक्कड़, अनलकी, अभागा, है ना। तो इस प्रकार से जितने भी वर्ड आप लोगों को दिख रहा है सिंगल फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव की मैंने 10 वर्ड लिखा है, इसको याद करिएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं सेकेंड कॉलम में लिखना चाहूंगा और भी वर्ड्स जो कि आप लोगों की काम आए। सो गाइस यहाँ आप लोग देख रहे हो कुछ वर्ड्स मैंने यहाँ पर भी लिख रखा है, जैसे कि यहाँ लिखा है एडोरेबल। एडोरेबल का मतलब होता है पूजनीय। जेलस, जेलस का मतलब होता है ईर्ष्या। ओमनीओरस, ओमनीओरस का मतलब होता है सर्वाहारी। रेगुलर, नियमित। लवेबल, प्यार करने योग्य। अनमैरिड, अविवाहित। मोर्टल, अमर। हिलेरियस, मजाकिया। डोमेस्टिक, घरेलू। पैथेटिक, सिद्धांतवादी। विजिबल, दृश्य। प्रॉपर, उचित, है ना। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो गाइस मैंने कुछ 22 वर्ड्स लिखा है, ठीक है। इसको आप लोग सिंगल फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव में यूज करो, ठीक है। सिंगल फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव को पहले याद करो एंड याद करने के बाद विद स्पेलिंग यू हैव टू रिमेंबर मी गाइस। अगर और भी आपको सिंगल फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव की नीड है तो आप लोग कमेंट्स में पीडीएफ करके कमेंट करो, ठीक है। कमेंट में अपना नाम लिखो, #pdf करके लिखो। मैं आप लोगों के नंबर पे डायरेक्ट पीडीएफ सेंड करवाऊंगा, ठीक है गाइस।
सिंगल फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव का, और पूरे डिग्री के जो आज क्लासेस सेशन हुआ, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री, वे सारी डिग्री को आप लोग कवर करो और कोशिश करो उनसे कैसे इंग्लिश बोला जा सकता है ना। हाउ यू आर जस्ट एबल टू स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज गाइस, बिकॉज ऑफ एवरी डे इफ यू ट्राई, एवरी डे ट्राई with every step, whatever step your teacher, your trainer is just giving you today, you all just follow, continue without think, without a decision on self, with me you must runs, and I will assist you, all of you continue join with us. Thank you, कल फिर मिलते हैं इसी टाइम, see you again.